सीताराम, बालिका मानस परिवार ग्राम भोधली है। और सुंदर व्याख्याकार आसन है कुमारी कामना साहू जी, और गायिका है कुमारी मुस्कान साहू जी, और हारमोनियम पर संगत करने जा रहे हैं शेखर प्रसाद साहू जी। और देखो दाई बहनी हो, अपन दोनों बेटी ला लेके चला थे भैया, एक बार जोरदार ताली बजाओ इसे पिता के लिए जो इसे संस्कार देते। अब मैं कहा था ऐसने सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया संस्कार देखो अपन बेटी मतलब भैया शेखर प्रसाद साहू जी, और साथ भैया आर्गन में संगत करने जा रहा है भैया रोहित प्रजापति जी, और साथ ही ढोलक पर अपनी भाप देने जा रहा है भैया रजत साहू जी, और पेट पे है श्री दुर्गेश कुमार साहू जी। सहयोगी गायक है कुमारी भारती और कुमारी कुमकुम साहू जी। मंडली का स्थापना वर्ष है 2016। और बिल्कुल आयोजक समिति ने आपका उद्देश्य जानना चाहा तो अपना उद्देश्य बता रहे हैं, स्वांता सुखा एवं भक्ति प्राप्ति। बिल्कुल निश्चित ही जिन उद्देश्य लेकर आप चल रहे हैं उन उद्देश्य में जन जन तक पहुंचाने में सफल रहे, यही हम कामना करते हैं बहना। और चलेगा कि जिन पावन प्रसंग पर आपको चर्चा करना है उन पावन प्रसंग से आपको जोड़ दूं। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 21 कि बाबा तुलसीदास ने अरण्यकांड बनाया है। दोहा क्रमांक 21 खोलिए प्रसंग पुष्प में पाया है। सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार कर रोई, तो हिजयत 10 कंदर मोरे की असगति होई। चलेगा अरण्यकांड दोहा क्रमांक 21 का इन पावन प्रसंग पर हमारे जनमानस को आप सराबोर करना है। और चलेगा आपके वाद्य यंत्र को विद्युत यंत्र से जोड़ लीजिएगा, और आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए तो हमें संकेत प्रदान करना। एक बार जोरदार जयकारा हो जाना चाहिए। काबर पूछो ना, जी नहीं आए हो ही ना वह उठ के आ जाए जो घर में बैठे हुए, तो ऐसे जयकारा लगाओ जो घर में चुपचाप बैठ के सुना तो ही वो उठ के यहाँ आके बैठ के सुने। बोले राजा रामचंद्र की। बस इतनी आवाज अभी अभी खा के जोरदार जयकारा लगाओ ना। एक कम रुक जाओ, ये आप मन को अब भैया मन की आवाज देखो, अभी तुम अपनी पर लगा उखर मन की आवाज देखो। संख्या भले कम है लेकिन आवाज कितना जोर से है, देखते हैं। बोले राजा रामचंद्र की। देखो रुक जाओ, अभी ओकरो मन की आवाज सुन रहा हूं। अब देखो तुम नत्ते जन हो, ओखर मन की आवाज कितना जोर से है। एक बार जोर से इसे जयकारा लगाओ। बोलो गणपति महादेव की। भैया चलेगा, और बिल्कुल आपकी बात यंत्र को विद्युत से जोड़ लीजिएगा, और आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए तो हमें संकेत प्रदान करना।
जय श्री राम। बोल श्याम रामचंद्र की जय। राम जी शीश मिरत श्री राम, जुगल नाम सब जीव जपे, लय परम विश्राम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुणगान
समाज, करुणा में ममता मई वात्सल्य में माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपाल अथक प्रयास कर ये मानस मंच पे सजिया सिद्धे आए जय समिति। ये धर्म रूपी रथ गति प्रदान करिया आदरणीय संचालक व निर्णायक महोदय एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहां तक आवाज जाती हो चराचर जीवात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीन दयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम भोसली कुरुद्दीला धनसरी के छोटे छोटे अबोध अज्ञानी लड़का के प्रणाम। सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी के भाव ले आप सबों के श्री चरण कमल में सादर समर्पित है। आज हमें सुधर अवसर मिले हाबे राम कथा में चर्चा करें। ये राम जी के कथा ला कहे के सुने के जाने ये रामचरितमानस जेकर रचना कौन करे है बाबा तुलसीदास जी महाराज। और बाबा तुलसीदास जी महाराज जब ये रामचरितमानस की रचना ला करे ना तय में कांड लिखे हैं के ठन कांड लिखे हैं 7 बाबा तुलसीदास जी महाराज जी के रामचरितमानस में 7 कांड दर्शाते हैं और 7 कांड में ये राम जी के चरित्र राम जी के लीला लिखे हैं। मोर भाग्य में आए हाबे आज ये रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड कहे जाते हैं। अरण्य जेकर मतलब का होते वन होते जंगल होते नाम से ही स्पष्ट है अरण्य कांड कहा है मतलब यहाँ बात आकर है वनवास के दिल में वन में जब राम जी जल लीला करते हैं ना वही बीच के बात आए। दोहा क्रमांक 21 खा में दर्शाते बाबा तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी में लिखे का सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोई तो जियत दस कंधर मोर की गति होई। काकर बीच के बात है सूर्पनखा जैन आज भगवान राम जी कर ले आगे और आगे तक कैसे है नाक कान कटाए है व्याकुल हो उठे है और व्याकुल हो के काका पास गए है सभा में गए है रावण के सामने सभा में जाकर रोवत है आज सूर्पनखा। बाबा तुलसीदास जी लिखे कि सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोई सूर्पनखा सभा के बीच में व्याकुल हो उठे है काबर के ओकर नाक कान कटे है और व्याकुल हो गए बहु प्रकार कह रोई रोवत है बहुत प्रकार से और कौन कहते दशरथ राजा रावण लंका के राजा रावण कर जाके कथे कि भैया देख आज तोर जियत का हो गए मोर कैसन हालत हो गए तो जियत दशरथ कर रावण कथे कि भैया देख आज तोर जीते जियत पर बहनी के का हालत हो गए मोर कैसी गति होई मोर का हालत करे है देख मोर नाक कान कटा गए नाक कान कटे है ना तो व्याकुल हो उठे। सूर्पनखा जी आज अनेक प्रकार से विलाप करते हैं रावण के साथ। ये प्रसंग से शुरुआत होते है जब सूर्पनखा राम जी करेंगे जिसमें वो कथा में नहीं जाना चाहूँ छोटे रूप में हमें समझे के प्रयास करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हो। सूर्पनखा जब कौन हरे तो सूर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण सहिनी कौन हरे रावण के बहिनी। एक बात बड़ा सोचे के लिए दीदी हो अगर परिचय देते काकरो भी परिचय देते अगर एक नारी के परिचय दिए जाते वास्तविकता अभी आधुनिक युग में हम देखत तो एक नारी के परिचय जब तक ओकर विवाह नहीं हो रहा है कुंवारी रखे तब तक ओकर पिता के नाम से जाने जाते एक बेटी विवाह होई ओकर बाद वाला ओकर पति के नाम से जाने जाते। लेकिन यहाँ सूर्पनखा के परिचय काकर नाम से देवत है बाबा तुलसीदास जी महाराज का लिखे कि सूर्पनखा रावण के बहिनी सूर्पनखा कौन है तो ओकर पिता के नाम नहीं कहा कि फलाना बेटी हरे की विद्युत जीवा पत्नी हरे ये भी नहीं कहा है विद्युत जीवा ओकर पति के नाम है जेकर देहांत हो गए काका नाम से कहा है ओकर भाई के नाम से जाना है। सूर्पनखा रावण के बहिनी के कौन हरे सूर्पनखा तो रावण के बहिनी हरे और कैसे लिखे हुआ तो दुष्ट हृदय दारुण सहिनी की जेकर हृदय कैसे है दुष्ट हृदय के है दारुण सहिनी अर्थात नागिन के समान ओकर हृदय है कहा था। और वाकई सूर्पनखा जी ऐसे निम्न वर्ग के नारी है जाती है जिन अपने भाई के बुरा चाहे तो अपने भाई के अहित चाहे वो कैसे नारी हो सकते हम सोच के देखें। सूर्पनखा जी आज रावण ला
उकसाए बर गए हैं अनेक प्रकार से विलाप करत है रोवत है कहत है भैया देख तो रहते मोर का हालत करे है। और रावण जन कौन हरे एक अहंकारी जीव हरे और अहंकारी जीव ला अगर हम नुकसान ना तो थोड़ा से अगर हम बोला बस ललकार देन ओकर गुस्सा के कोई सीमा नहीं रहा ये अहंकारी जीव के और ऐसा अहंकारी जीव ला ललकारे बर उकसाए बर गए है सुर को नखा बने प्रकार से विलाप करत है और काय कथे तावो एक सुंदर से भजन के बाद जाने के प्रयास करथन। बोल श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। सही कहा कौवा के नान कर देना में का पीपर के रूप बात करी नहीं करे बिलाई लड़ जाए तर मुसवा गुलाम नहीं खुद आ सके। लेकिन ये गीत कैसे है उल्टा है, ये कबीर दास जी के उलट बासी गीत है जहां सब चीज कैसे है उल्टा है। अब कबीर दास जी महाराज जी ने अपन उलट बासी गीत से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सब चीज उल्टा रहते हुए भी हम लोग कैसे सीधा मार्ग में चलना है, हम लोग कैसे सत्य के मार्ग में चलना है। आओ कबीर दास जी के उलट बासी गीत के माध्यम से जानने के प्रयास Bye.
गति होई। शूर्पणखा जिन अनेक प्रकार से विलाप करत है, रोवत है, रावण के आगू में कहा थे कि भैया देख क्या हालत हो गई मोर तो रहते तोर जियत ले कोई मोर ऐसे हालत करेंगे, सामर्थ्यता कैसे रखे, देख मोर हालत लग रहते। शूर्पणखा जिन अपने भाई के विनाश चाहे सही से नारी कहे जाते कि एक घर ला नारी ही बनाते और नारी ही बिगाड़ते, और शूर्पणखा जिन अपने भाई के विनाश चाहिए। शूर्पणखा जेकर विवाह होए रिश्ता के साथ विद्युत जीवा के साथ, लेकिन ओला ओकर भाई मन रावण कुंभकर्ण मन मरवा दे रही से। वो शूर्पणखा जिन है संकल्प करे रही से कि मोर गृहस्थी आज उजड़ गई, एक दिन में ये राक्षस जाति के रावण के वंश के विनाश के कारण बन। अब यहाँ आज कहा है शूर्पणखा के नाक कान कटे हुए हैं, नाक कान कटे हैं, देख भैया के विलाप करता है। नाक कान कैसे कटते शूर्पणखा के, गेरीस कहाँ भगवान राम कर और गेरीस काबर गेरीस से ओकर रूप में मोहित होके गेरीस विवाह के प्रस्ताव लेके गेरीस। ये रामचरितमानस में 4 ठन विवाह के प्रसंग आए हैं दीदी। 2 ठन विवाह पूरा होई से 2 ठन विवाह अधूरा रहे। 2 ठन विवाह कौन से पूरा होई से तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के विवाह, एक विवाह प्रभु राम जी और माता सीता। 2 विवाह पूरा होई, 2 विवाह अधूरा कौन से रह गए। देख नारद के विश्व मोहिनी के कथा जिला हम सब जान प्रभु के रूप में मांगे रही, लेकिन प्रभु बेदरक रूप धर के भेज दी सोला। अब एक यहाँ शूर्पणखा जिन विवाह के प्रस्ताव लेके गेरी कहाँ भगवान राम जी कर और राम जी कर जाके कहेरी का कहेरी से कि तो सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोग विधि रचा विचार। भगवान राम जी कर जाके शूर्पणखा कहे कि तोर समान कोई पुरुष नहीं है संसार में, पूरा संसार में घूम के आ गया मैं, हाँ तोर समान कोई पुरुष नहीं है और मोर समान कोनो नारी नहीं है। इतना बात कथे ना तो भगवान राम जी कथे तीर्थन बात कहा था शूर्पणखा ते तीर्थन बात काबर कहा था, मोर समान कोई पुरुष है नहीं। अगर मोर समान कोई पुरुष रहिस ना तो वही भी भेज देते जा माता को शल्य कर जन्म ले ले कोई नहीं इस कौन समान तबे तो बोला पड़ी सी। अब कथा के तो सम पुरुष न मोर सम नारी के मोर समान भलो कोई नारी नहीं है तो यही सिर्फ तोने बात कहा था शूर्पणखा तोर समान की मर्यादा है नारी संसार में कोई नहीं है कि 4 प्रकार के नारी होते कहे जाए। 4 प्रकार के पतिव्रत धर्म वाली नारी होते, 4 प्रकार के नारी होते जिन पतिव्रत धर्म के पालन अलग अलग तरह से करते। कैसे तो सबसे उच्च वर्ग के पतिव्रता नारी ओला कहे जाते जिन स्वप्न में भी पर पुरुष के दर्शन नहीं करे, बोला उच्च वर्ग के पतिव्रता नारी। मध्यम वर्ग के पतिव्रता नारी ओला कहेगी जे स्वयं के पति तो है वो पति है लेकिन जे अन्य पुरुष है, अगर अपन से बड़े है तौला पिता, अपन उम्र के है तौला भाई और अपन से छोटे है तौला पुत्र के नजर से देखते, ये मध्यम वर्ग के नारी। और जे नारी है कुल के मर्यादा ये धर्म समझ के अपन मर्यादा में बंध के रहे वो तीसरा प्रकार के नारी होते। और जे नारी पर हर एक पुरुष को केवल एक ही दृष्टि से देखते वो सबसे निम्न वर्ग के नारी आई। और वही नारी आई कौन है शूर्पणखा। पहले राम जी करगी से कथे कि तो सब पुरुष न सब नारी, ये संजोग लग विधाता एकदम सोच समझ के रखे देख तोर समान कोई पुरुष नहीं है, मोर समान कोई नारी नहीं है। और राम जी जैसे कथे ना मोर तो विवाह है, मोर पत्नी है, मोर संग में माता सीता रहती। तब देखिए का करो लक्ष्मण जी के रहा वो एक ही है का कहते हैं वन में ते के थे कहां चले गए, तुरंत लक्ष्मण जी कर जाके यही प्रस्ताव रखे जो विवाह का प्रस्ताव राम जी कर रखे रही से वही प्रेम प्रस्ताव लेके कहा कि लक्ष्मण जी कर चलते। अर्थात जे दुनिया के हर एक पुरुष को केवल एक ही दृष्टि से देखे ये नारी सबसे निम्न है, सबसे खिन्न है नारी। वही नारी शूर्पणखा जिन अपने भाई के विनाश चाहिए। और एक नाम काला कौन काटे से लक्ष्मण जी महाराज काटे से जब शूर्पणखा देखी ना कि मोर प्रस्ताव ना तो मन ठुकरा दो और ठुकरा होने का कारण कौन है माता सीता रही। ये नारी है तो हर संग में तेरे कारण बोला ठुकरा हो तो मन का करे। जब माता सीता की ओर आगे बढ़ीस ना तो लक्ष्मण जी महाराज ने प्रभु राम जी इशारा करता पहले तो एक हाथ में उठाई सकते एक उंगली उठाई सकते, अब एक उंगली उठाई से राम जी का मतलब का हो तो कहे जाते एक कहा रे मैं, अर्थात मैं का कर अंदर होते जेकर अंदर अभिमान होते, अभिमान के प्रतीक कहा रे ये नाग कहे जा ये नाग ना काट दे लक्ष्मण की नाग ना काटे ना राम जी 4 हाथ
शूर्पणखा काम के प्रतीक है, ये काम वासना के प्रतीक। और जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम तहाँ राम नहीं। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं हो सके, और जहाँ काम है तहाँ राम नहीं हो सके। और यहाँ स्वयं प्रभु राम जी है, वहाँ काम हो सकेगा नहीं हो सके। लक्ष्मण जी महाराज का करे नाक कान काट के भेज दी। और यहाँ शूर्पणखा आके रोवत अपन भाई ने कहा थे भैया देख और का हालत करे। अब यहाँ एक बात और बड़ा सोचे के लिए, रावण यहाँ जब देखी अपन बहनी के हालत तो यहाँ उला विवेक से काम लेना रही। विवेक काला कहे जाते, एक राजा ला हमेशा विवेक के साथ काम लेना चाहिए। काबर मुखिया कैसे होना चाहिए, तो बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान हुए और पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। एक राजा ला मुखिया ला हमेशा विवेक के साथ काम लेना चाहिए। विवेक काला कथे जिन दुर्लभ कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही गलत धर्म अधर्म के सही निर्णय करे के क्षमता रखे, ओला विवेक कहे जाता। अब विवेक के साथ काम लेना रही। यहाँ कौन ला? रावण ला। रावण ला पहले पूछना चाहिए रही अपन बहिनी ला कि कैसे तो नाक कान कटी से का करेल दे रहे से हजा तो नाक कान ला काटी से। लेकिन रावण ऐसा करिसका नहीं करिसी, वो तो अहंकारी है। अब अहंकारी जो जहाँ एक ललकार करिस ना वो कर अहंकार भड़क जाते, क्रोधित हो जाते। रावण का करे सकते बहिनी ते सिर्फ बोला ये बता तोरे नाक काला कौन काटे है। रावण ने यहाँ ये पूछना चाहिए रे कि बहिनी तोरे नाक कान कटे के दिखत है, लेकिन का बात कटे है तेला बता कहां गिरे का करल दे रहे तो नाक कान कट के आए आज, ये पूछना चाहिए रे रावण ने। लेकिन रावण का करे नहीं पूछी, वो तो अहंकारी है। अब अहंकारी जो जहां एक उत्सावे ना तान तो इसने भड़क कथे कौन काटे तेला बस बता कि रावण। और यही चाहत रही कौन? हां शूर्पणखा। काबर की शूर्पणखा अच्छा तरीका से जानत रही रावण के ने अहंकारी है, अहंकार है ओकर अंदर। और अहंकारी जीव ला एक थोड़ा से बड़ा बस देवे ना तो अपन रूप ले लेते। अहंकार ऐसे चीज है दीदी हो जो इंसान ला उत्थान से पतन की ओर लेके चले जाते। अहंकार जब जीवन में आते ना तो हमला विनाश की ओर लेके चले जाते, कभी हमला ऊंचाई में या कामयाबी को नहीं लेके जाए। अहंकार सबसे विनाश की ओर धकेलने वाला चीज है। और यही अहंकार के फायदा आज कौन उठाते हैं? शूर्पणखा। और अपन बात ला मनवाए वाले अनेक प्रकार से रोते हैं। और वो कहां रोते थे? सभा के बीच में, अकेला तक नहीं। रावण सभा में है ना तो सभा के बीच में, सभा के बीच में रावण कौन है? तो राजा है। और राजा के कर्तव्य का होते? राजा के 3 गुण होते दीदी हो। मुखिया के 3 गुण कहे जाते। मुखिया मुख से चाहिए कहे जाते, मुखिया मुख के समान होना चाहिए कथे राजा ला। तो मुख के का गुण होते? मुख के 3 गुण कहे जाते। मुंह में का चीज होते? दांत होते, लार होते और जीभ होते। ये मुख्य 3 चीज कहे जाते। और तीनों अलग गुण के प्रतीक बताए गए। दांत जेब में कठोरता है, अर्थात मुखिया में कठोरता होना चाहिए। जीभ में नरमपन होते, अर्थात मुखिया में नरम भलो होना चाहिए। और लार तरलता कहे जाते, अर्थात सब लोग समन्वय करके चलने वाला भी मुखिया होना चाहिए। ये तीनों गुण होना चाहिए। लेकिन यहाँ आज रावण का करी से बोला कठोर होना चाहिए रे। का कर लिया अपन बहन के लिए कि का करे बर दे रहे जो तो नाक कान से कटे है। लेकिन नहीं पूछी तो का कौन काटे है? क्रोधित हो गया शूर्पणखा का बताते तावो। एक सुंदर से भजन के बाद जाने के प्रयास करथन। बोल श्याम रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय।
जय। शूर्पणखा जे आज काकर फायदा उठाते हैं तो रावण के अहंकारी है। काबर अहंकार ऐसे चीज हरे जिन हाँ हमला विनाश की ओर लेके चले जाते, कभी उन्नति की ओर नहीं लेके जाए। अहंकार ऐसे चीज है जिन हम केवल विनाश की ओर ढकेलते। आज वही बात के फायदा उठाई कौन? हाँ, शूर्पणखा। रावण कौन है? अहंकारी हरे। अब अहंकारी हरे वाला थोड़ा से अगर मैं भड़का दूं ना तो हाँ अपन आकुलता में आ जाएगी, अपन जोश खो दी। अहंकार में व्यक्ति होश खो बैठे और कहाँ जाते तो ऐसे कर्म कर बैठे जिन्होंने विनाश की ओर ले। अहंकार है हमला विनाश की ओर कैसे ले, ये ला हम समझे प्रयास करथन। थोड़ा से छोटे से उदाहरण हम समझे प्रयास करथन कि अहंकार हमारे जीवन में आते कैसे और अहंकार जब हमारे जीवन में आ जाते तो हम लोग कैसे विनाश की ओर ले। यही का बात ला बताओ मैं चरमुरिया के बात ला बता देते। और अधिक बात है ना वहाँ अंग्रेज जमाना की बात ला बता देते। अब आप मत कहो अंग्रेज जमाना में नहीं आए रहे, लेकिन मैं सुने हो यहाँ बात। यही का बात है चरमुरिया का भी बात है ना अंग्रेज जमाना की बात। इसमें राम कथा होत रही थी और राम कथा होत रही तो जैसे कभी सबो जन सुने पर बैठे नहीं, कृष्ण से राम कथा सुने पर बैठे रही उस समय सबो जन। अब राम कथा सुने पर बैठे रहते, कोई है कथा मन लगाते, कोई हा नहीं लगा। सबके अलग अलग तरीका होते कथा सुने के। इसलिए कथा सुनत रही तो कथा सुनत रही में से 3 जन नौजवान भाई मन निकल के जाते। 3 जन नौजवान भाई मन से निकल के बाहर में और चौक में बैठ के का कहते कि का रोज में सत्संग करना, का रोज में कथा सुनना। सत्संग कथा सुने पर बैठे हैं, चल हम अपन अलग सत्संग करबो तीनों जन। अब 3 जन तो रहा दीदी हो, 3 तिखार महा विचार करते। 3 जन के जोड़ा तीनों जन ने विचार करते कि हमारे गांव में सबो जन राम कथा सुनत, हमन कुछ अलग काम करथन। एक जन किस का काम करबो तो एक जन है दिमाग देते। अभी बात है ना अंग्रेज जमाना की बात। एक जन कहते हमारे गांव में कोई अंग्रेजी नहीं जाने, हमारे गांव कोई अंग्रेजी नहीं जाने, हम अंग्रेजी सीखबो का किनसे। बोलते विचार तो अच्छा है, अंग्रेजी सीखे बात अच्छा है, लेकिन अंग्रेजी सीखबो कहाँ? गांव में तो नहीं जाने। एक जन दिमाग में थे यहाँ नहीं सीखा, विदेश जाबो, विदेश में हम अंग्रेजी सीख के आबो, हमारे गांव में अंग्रेजी नहीं जाने। अब तीनों जन संस्था बंधा के दीदी, तीनों जन संस्था बंधा के अगले दिन ही बढ़िया सामान वगैरह पैक करके रवाना हो गए, निकल के विदेश जाए। निकल गए विदेश पहुंच गए, वहाँ जाके नहीं सोचे अब आ तो गए हैं नहीं, अंग्रेजी कैसे सीखबो? बिना गुरु के ज्ञान नहीं होने वाला। गुरु लागे कौन सीखोई हमन अंग्रेजी, ओमन खोज तकोड़े। एक जन गुरु खोज दे सब बात कर दे कि हमन गुरुजी 1 महीना रहो, हमन 1 महीना रहो ना तो 1 महीना हमन अंग्रेजी सीखना है। बोलते ठीक है। 1 महीना विदेश में रही तीनों जन, वहाँ रही ना रोज अंग्रेजी सीखे। 1 महीना तीनों जन अंग्रेजी के एक शब्द कहे पर सीखी। पहला वाला रही ना 1 महीना में यस कहे पर, दूसरा वाला रही 1 महीना में यात्री कहे पर, और तीसरा वाला 1 महीना में डोंट वरी कहे पर। तीनों जन है एक शब्द सीख कहे पर और सीखी ना मानो मल्ला अहंकार हो, घमंड हो गए कि हम अंग्रेजी सीख गए। अब अंग्रेजी सीख के जब मल्ला घमंड हो इसना तो इतना घमंड हो गए कि अपन गुरुजी लोग का मतलब तक नहीं पूछी। ये नहीं पूछी कि गुरुजी इसके मतलब का होते, वीआर का मतलब का होते, फिर डोंट वरी का मतलब का होते, नहीं पूछी। अब नहीं पूछी लेकिन हम ना जानत हैं यस के मतलब होते हाँ होते ना, वीआर के मतलब होते हम 3 हैं, और डोंट वरी के मतलब होते हम घबराए के काबा। हम जानत हैं तीनों मतलब, लेकिन वो तीनों जन नहीं जानत। बोले पर सीख के तीनों जन एक शब्द ले, लेकिन ओकर मतलब नहीं जानत। 1 महीना बीतीस ना ओकर बार का होई तीनों जन अंग्रेजी सीख गए। बोले पर सीख गए कहते वापस आते, वापस जब ऐसा नीचे गांव से आए मन कोई कहे राम राम भैया, तो पहला वाला यस कहा, दूसरा वाला वीआर कहा, कोई कहे बने रहो भैया कहा, तीसरा वाला डोंट वरी कहा। अब गांव वाला मन बड़ा हलाकान, ये तीनों जन के मारे हलाकान हो गए। कहीं गोठिया एक जन यस कथे, एक जन वीआर कथे, अब एक जन डोंट वरी कथे, ओकर जब रहा नहीं कहा। अब इसलिए तीनों जन गांव सरपंच कर पहुंच
अब सरपंच कथेले बने के बाद भवन बनवा दे दे भवन बना के दिस ना तो तीनों जन सांझ होय तान सकलाए दीदी भवन सांझ होय तान सकलाए तीनों जन जे सब कहे बर सीखे रहे ना उही लरटे पहला वाला यस यस कहा जाए दूसरा वी आर 3 कहा जाए और तीसरा वाला हर डोंट वरी कहा जाए। अब तीनों जन के आदत कर के रहे बोले के उही बीच में गांव चरमड़िया हो गए चोरी अभी नहीं अंग्रेज जमाना में चोरी होई अब अंग्रेज जमाना चोरी हो है त अंग्रेज पुलिस आई गांव मन बैठ का सकल कि हमार गांव चोरी हो है और चोरी हो है त काली अंग्रेज पुलिस आई गांव मन लग कोनो अंग्रेज कोठिया नहीं आए कौन कोठिया ही अंग्रेज पुलिस मन सकत एक जन सियाना बाबा रीति ते लौठी टेका ताथे ओ कथे अरे पीत है ना अंग्रेजी सीख के ता है अंग्रेजी में कोठिया आते वही मन लगुला था वही मन कोठिया ही अंग्रेज पुलिस संग बोलते ठीक है पूरा गांव वाले मन मिल के जे भवन में मर रिहर्सल करत रहते ना ऊंचे जाके कथे सुनो भैया हो हमार गांव में चोरी हो गई ता काली अंग्रेज पुलिस आई ता कैसे हो गई हमार गांव कोनो अंग्रेजी कोठिया नहीं आया तू ही मन अंग्रेजी सीख के आ हो त काली अंग्रेज पुलिस संग कोठिया दूंगा। अब वो तीनों जन जब सुनीस ना गांव वाले मन पूरा गे है ओ मन कोठिया हो का अंग्रेज पुलिस संग के वर्ग के घमंड तो इसने नहीं समझ ला औ घमंड मार ले ओकर मन के कथे देखे आज हम अंग्रेजी सीख के आते इतना महत्व हो गए पूरा गांव वाले मन हमार मन करा है और यही घमंड में का करी समझ हां शर्त रख दे गांव वाले शर्त ये रखी से कि हम कोठिया वो ठीक है अंग्रेज पुलिस संग लेकिन हमार एक शर्त है का शर्त जब हम कोठिया पर जाबो ना अंग्रेज पुलिस संग तब पूरा गांव वाले मन हमार पीछे पीछे चलबो हम तीनों जन आगू आगू मरेंगे कथे बोलते ठीक है गांव वाले मन कथे तू मला कोठिया में तू ही मर रहा आगू में किस अब अगले दिन इसने चौक में बैठे दीदी हो अंग्रेज पुलिस चौक में बैठे रहा है पूरा गांव वाले मन पीछे पीछे तीनों जन आगू मरेंगे तात रहा पुलिस वाला मन देखे पूरा गांव वाले मन पीछे पीछे है तीने जन आगू मरेंगे तात है पुलिस वाला मन बड़ शक्ति होथे कथे बड़ जल्दी शक होथे कथे मन पुलिस वाला हो गए शक काय शक होई तीन जन बस आगू मरेगा पूरा गांव वाले मन पीछे में हमारा आज पहले गांव वाले मन चोरहा मन पकड़ तो नहीं डारे अब पुलिस वाला शक हो गई से तीनों जन आगू खड़े होई पुलिस वाला प्रश्न करी क्या तुम ही लोगों ने चोरी किया है तो पहला वाला के आदत पर इसका यस अब यस तो पुलिस वाला जान के हां करे हरे कहा थे कथे कि जब चोरी करे हो तब के धर रहे हो कथे दूसरा वाला किस मोर पारी आए है बोले का वी आर 3 तीन जन खड़े रहे आगू कथे हो वही तीनों करे पुलिस वाला कथे चलो बेटा थाना वहां मिली हंटर के खाना कथे तो तीसरा वाला कथे मोर पारी आ गया कोठे आए के डोंट वरी कथे हम घबराए का बात है ये होते अहंकार एक छोटे से अहंकार छोटे से शब्द के अहंकार जो जहां से कहां लेके चलेंगे उत्थान से पतन की ओर विनाश की ओर लेके चलेंगे यही अहंकार का कारण रहे रावण के अंदर है जेकर फायदा कौन उठाते है सूर्पनखा उठाते है आज अनेक प्रकार से रोवत है और यही बाबा तुलसीदास जनानी कहते हैं कि सभा मांझ पर व्याकुल बहुत प्रकार कह रोई ते जियत दशकंधर मोर की गति होई रावण के अहंकार का यही फायदा आज सूर्पनखा उठावत है रोवत रोवत कहत है भैया देख तोर जैसे भाई होते हुए भी आज वो नाक कान काट दे वो का हालत हो गए और रावण भलो ऐसा अहंकारी कि विनाश की ओर चले पीलावती के संगीत है अब अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदाई अब ये तो आखिरी भजन है तो एक बार बढ़िया जयकारा लगा ठीक है सबके दोनों हाथ ऊपर जय जय श्री राम कैसे भैया मन हाथ में देहे का कथो भगवान देहे ना तो सबो थल्ला उठाना है सबके दोनों हाथ ऊपर जय जय श्री राम हमर महतारी जन के संख्या ज्यादा दिखत है और कहे जाते ई सुंदरता होते हमर गांव के कहे जाते जहां राम कथा कीर्तन सत्संग के बाद आते ना तो हमर दाई महतारी में सब काम होता तरिया का हुआ जाते कहते ई सुंदरता होते हमर गांव के जे देश के हम वासी और माता के जाते दीदी अलग देश में माता कहा सुने होगा नहीं कहे जाए गर्व होते जे देश के हम वासियन ओला माता कहे जाते लेकिन वही शर्म के बात भलो है वही शर्म के बात आए कि जे देश का माता कह के पूजा करे जाते वही देश का 5 साल के बच्ची के संग दुष्कर्म भलो हो जाते
देख सुना एक छोटे से बेटी अपन पिता के छीनी उंगली ला तीरथ आवाज लगाथे और गोहरा था नारी सम्मान मां कथे का कि शाम हो गई घूमने चले न पापा, शाम हो गई घूमने चले न पापा, चलते चलते थक गई कंधे पर उठाओ न पापा। अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगाओ न पापा, माँ तो सो गई आप ही लोरी गा के सुनाओ न पापा। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई अब कॉलेज जाने दो न पापा, पाल पोष कर बड़ा किया आपने अब डोली पर बिठाओ न पापा, अब डोली पर बिठा ही दिया तो आंखों से आंसू मत बहाओ न पापा। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है एक बार प्यार से मुस्कुराओ न पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, आपने मेरी हर बात मानी है, बस एक बात और मान जाओ न पापा। इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा। ये चंद लाइनें समर्पित करते हम और पिताजी के चरण में जिन ये मंच में हारमोनियम वादन करत बैठे आवे वो मोर पिताजी हरे और जगर मुख से आप भजन सुनत रहो वो मोर बड़े बहनी हरे। धन्यवाद करता मोर पिताजी ला जे हम दोनों बहनी के हाथ ला धर के रकदम रे गाए और धन्यवाद करता वो विधाता ला जे मोला ऐसा सामर्थ्यता प्रदान करे है कि अपन पिता और अपन बड़े बहन के संग में एक मंच में बैठ पाता हूं और साथ ही आज एक विशेष धन्यवाद करो वो विधाता ला जे मोला ऐसा अवसर प्रदान करे कि हमार ये गद्दा के रेगाने वाला के शुरू जिन करे हमार जो ये मानस कथा के नींव हमार दादाजी श्री शिव कुमार साहू जी बोला आज कथा में सामने बैठ के सुनावत हो ऐसा अवसर आज वो विधाता मोला दे आवो पीला बत्ती के चलके दे एक अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदाई बोल श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय।
जैसे जादू एक और चल एक बार जोरदार ताली हो जाए।